और मेरे पिता, वो मेरी माँ से खुश नहीं था। उन्होंने 25 साल गुस्से में बिताए। वह झूठ बोलता था। जब कोई पुरुष सचमुच दूसरी शादी करना चाहता है, फिर वे गुस्सा होने का नाटक करते हैं। इमरान मुगीज। और मैं किसी के साथ घर से भागी नहीं थी। मैं आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए लड़ रही हूँ। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? पुरुष अपनी इच्छा से 4 बार शादी कर सकता है, लेकिन मैं एक बार भी ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? आप बुरे नहीं हैं इमरान मुगीज, लेकिन तुमने मुझे पसंद करने का कारण खो दिया। मुझे तुमसे प्यार है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे भी तुमसे प्यार करने का हक दो। मुझे यह अधिकार क्यों नहीं है? क्या मुझे तुम्हें तलाक दे देना चाहिए? मुझे कुछ समय दो। मुझे कुछ समय के लिए अपने हाल पर छोड़ दो, ताकि मैं एक दिन तुमसे प्यार करना शुरू कर सकूं। तो ये याद रखना इमरान मुगीज, जब दिल शरीर के व्यापार में शामिल नहीं होता, तो यह एक खोया हुआ व्यापार है। क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ आज रात के लिए? मैं फर्श पर सो सकता हूँ। फिर उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें यहाँ छोड़ दिया। हाँ, क्या उसने तुम्हें यहाँ छोड़ते समय कुछ नहीं कहा? उसने कहा मुझसे तलाक मत लेना। अगर मैं किसी से प्यार करने के आपके अधिकार को स्वीकार कर लूं, तो फिर तुम्हें भी मेरे प्यार करने के अधिकार को स्वीकार करना चाहिए। वो महान बातें कहने लगा। यही कारण है कि सोच रही थी कि वो सचमुच मुझसे प्यार करता है। देखना। देखो क्या आप अपने बारे में सोच रही हैं? हाँ, मैं सोच रही हूँ। इसमें गलत क्या है? अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, क्या मैं दूसरों से नफरत करने लगूंगी? यह ऐसा नहीं है। जो लोग प्यार करते हैं वे सभी से प्यार करते हैं, लेकिन उनका वास्तविक प्रेमी एक है। कौन? मैं नूर मोहम्मद। सच कहें, तुम सच कहते हो। आप इसमें अच्छे हैं। आफिया, साफ साफ बताओ, वली कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? फिर भी वह अभागा, अपने पिता का बेटा, जो हर समय आपकी सेवा करता था। तो बताओ वह कहाँ है? मैंने उसे घर से निकाल दिया, लेकिन वह वापस नहीं आया। उसे समझाओ, मैं उसकी माँ हूँ। मैं चाहूँ तो उस पर प्रहार कर सकती हूँ। तुम मुझे धोखा दे रही हो। धोखा देना नहीं, नूर मोहम्मद। आप स्वयं इसमें बहुत प्रतिभाशाली हैं। बेटियों के सामने मेरे साथ असभ्य व्यवहार मत करो। खुद पर नियंत्रण रखो। जुलेखा, मुझे बताओ, वली कहाँ है? दुबई। क्या? दुबई? और धन कहाँ है? धन जो अब आप हमें नहीं देते। मैं अपने पैसों की बात कर रहा हूँ।
मेरा पिछला खाता, मेरा शोरूम। वली, उसने सब कुछ लूट लिया है। देखना, बाप और बेटा दोनों चोर हैं। एक ने हमें लूट लिया, एक ने तुम्हें लूट लिया और चला गया। उसने आज मुझे फोन किया। उसने मुझे बताया कि वह दुबई पहुंच गया है। मैं भी पिता के पैसे निकालता हूँ। मैंने भी सोचा था कि अब तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए प्यार ही काफी है। तो मुझे बताओ, हमारी बुशरा कैसी है? आप इस मामले को बहुत आसानी से ले रहे हैं। मुझे ज्यादा आसानी से मत लो। अगर मुझे मेरा पैसा वापस नहीं मिला, मैं तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। सब मतलब? मुझे अपमानित करो और किसी को भी नहीं। चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, अगर कोई इसमें शामिल था, अगर किसी ने इसमें भाग लिया, तो उसे जेल जाना पड़ेगा। तो चलो जेल में मिलते हैं। अगर हम वहाँ नहीं मिलते, हम अदालत में मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना नूर मोहम्मद साहब, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की याद न दिलाऊं, तो फिर मुझे आफिया मत कहो। लड़कियों पर कौम, अपना सामान पैक करें। पहनने के लिए बस 4 कपड़े रखें। अब और सामान, चोरी मानी जाएगी। सारे आभूषण जो तुमने मुझे दिए, मैंने उन्हें सभी रसीदों के साथ अलग कर दिया है। वे अलमारी में हैं। मैं केवल वही ले रही हूँ जो मेरे पिता ने मुझे दिया था। और यह घर आपने पहले ही पावर ऑफ अटर्नी के नाम पर ले लिया है, इसलिए इसे स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बाकी सामान, ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ रही हूँ। मैं एक सुई भी नहीं लूंगी। आओ लड़कियां। और जाने से पहले इस आदमी को ध्यान से देखो। पिता, जब वह किसी अन्य महिला का प्रेमी हो, वह इस तरह दिखता है। कौन? मैं यूसुफ हूँ। दाजी घर पर नहीं है। आप यहाँ हैं। मुझे आपसे मिलना है। आना, बैठना। नहीं, मैं यहीं खड़े होकर बात करूंगा। फिर बात करो। आप मुझसे प्यार करते हैं, सही है ना? बोलना, क्या आप करेंगे मुझसे शादी, या मुझसे प्यार करने का नाटक करती रहोगी? चाय। अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ। लेकिन तुम मुझसे प्यार। ऐसा प्रस्ताव कौन लाता है? आंखों में गुस्सा लिए, आपकी आवाज में थकावट और कड़वाहट। किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? क्या किसी ने तुम्हें बताया है? तुम्हें लगा मैं एक ऑप्शन हूँ, एक पराजित व्यक्ति का चुनाव। तुम उससे बदला लेना चाहते हो? नहीं, मैं इनाम देना चाहता हूँ।
तुमने मुझसे प्रेम किया है, इसका अर्थ है कि तुमने मेरा सम्मान किया है। मुझे पता है मेरे प्यार, इसीलिए मैं जानता हूं कि आप किस स्थिति से गुजर रहे होंगे। इस तरह से प्रेम की छवि बर्बाद हो सकती है। अगर सभी प्रेमी मिल न सकें, बहुत से लोग डर के कारण प्यार नहीं करेंगे। इस तरह से नफरत करने वालों को और बढ़ावा मिलेगा। चलो भी, मैं तैयार हूं, मुझसे विवाह करो। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैं सही हूं। शादी के बाद मैं भी तुमसे प्यार करूंगा। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आप चुटकुले बनाने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप दृढ़ निश्चयी हैं। मेरा मानना है कि अगर आप एक बार प्यार में असफल हो जाते हैं, फिर इसे दूसरी बार करें। हर कोई ऐसा करता है। वे अलग अलग लोगों से प्यार करते हैं और शादी करते हैं। वे भी खुश हैं। और अगर वो वापस आ गई। एक दिन किसी ने घंटी बजाई। जब मैं दरवाजा खोलती हूँ, वो अपना सामान लेकर वहाँ खड़ी है। मैं उससे क्या कहूँगी? वो नहीं आएगी। लड़कियां बहुत समझौतावादी होती हैं। वे शादी के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले अपना प्यार भूल जाते हैं। आप ऐसी केवल एक ही लड़की को जानते हैं। ऐसे बात करना जैसे तुमने दुनिया देख ली हो। उसने मुझे बताया कि उसने उसके पिता को फोन करके उसे लेने आने को कहा है। उसने सारा नाटक इसलिए किया ताकि वे जुलेखा को ले जा सकें। दरवाजा खोलने से पहले कम से कम ये तो पूछ लो कि दरवाजा पर कौन है। मुझे पता था कि तुम दरवाजे पर हो। आओ, यहाँ बैठो। क्या हुआ? यूसुफ शाम को यहाँ आया। वास्तव में? लेकिन अब वो मुझसे नहीं मिलता। वो यहाँ आया। क्या कहा? उसने मुझसे शादी करने के लिए कहा। क्या? तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं। कुआ, उसे मुझसे इस बारे में बात करनी चाहिए थी। क्या तुम उससे शादी करने जा रहे हो? आपका क्या मतलब है? उसने मुझसे बात की क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता है। इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? क्या उसने कुछ और कहा? वो और क्या कहेंगे? मैं पूछ रही हूँ कि उसे ऐसा क्यों लगा। अगर जुलेखा नहीं तो मैं दूसरी ऑप्शन बन जाऊं। क्या तुमने उसे बताया क्या? कि मैं उसका दूसरा विकल्प हो सकती हूँ? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या मैं उसे बताऊं मैं तुम्हारा भाई हूं? आप जो काम कर रहे हैं, जो एक भाई को नहीं करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि शायद आपने उससे ऐसा कहा होगा। तुम मदीहा के बारे में क्यों नहीं सोचते? स्थान। जब जुलेखा ने आपसे ऐसा करने के लिए कहा, तो आपने उसके पिता को फोन किया। तुमने उससे कहा था कि उसे ले जाओ, और इस तरह से तुमने सारा ड्रामा रचा। क्यों दाजी? आपने ऐसा क्यों किया? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि वो वैसा क्यों कर रही है? मैं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। चलो, तुम्हारी वैन आ गई है, इसे ले। मैं मदीहा से मिलने उनके घर गया। वो सोचती है कि मुझे मदीहा से शादी करनी चाहिए। कौन? वह। मैंने उससे कहा कि वो मुझसे शादी कर ले। वो मदीहा के बारे में बात कर रहा है। उसने क्या कहा? वो क्या कह सकती है? वो उससे बहुत प्यार करती है। अगर आप उसकी आंखों में देखें तो आपको सिर्फ यूसुफ और यूसुफ ही दिखाई देंगे। उसने अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन मुझे लगता है उसने ये बात दिल से नहीं कही। तुम दोनों जाकर दाजी से बात करो। वो चाहता है कि मैं मदीहा से शादी करूं। और मैं भी यही चाहता हूं।
बेटी। ये किसका घर है? हमारा। हम इसे अपनाते हैं। नहीं, कोई किराया नहीं। दरअसल मुझे यह उसी दिन मिला था जब आपके पिता ने शादी की। यह छोटा है, हमें यहाँ से अपमानित होकर बाहर निकलने का डर नहीं है। हम घर नहीं लौटेंगे। देखना, यह मामला अभी भी पूछना बाकी है। मैं नहीं पूछ रही हूँ, मैं बस इसकी पुष्टि कर रही हूँ। हमें डर के मारे घर नहीं लौटना चाहिए। अब मैं किससे डरूंगी? बेटी, या तो प्यार में डरो या सम्मान में। तुम्हारे पिता ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, उसने भी इज्जत नहीं रहने दी। अब किस बात का डर? यह हाजरा कहाँ है? आप लोग सामान रख लो, वकील साहब थोड़ी देर में आ जाएंगे। वकील? हाँ, मैं तुम्हारे पिता को तलाक दे रही हूँ। तुम्हारे पिता अब हमारे नहीं रहे और उसे एक नोटिस भेजकर मैं उसे बताना चाहती हूँ, नूर मोहम्मद, अब हम भी तुम्हारे नहीं रहे। नूर मोहम्मद, बताओ तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बहन के घर पर। बहन के घर पर? के घर पर? मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। बुशरा, मेरी हालत बहुत खराब है। मैंने गहने बेचकर होटल का बिल चुकाया और अब अगर मैं किराए पर घर लेता हूँ तो मुझे ये कार भी बेचनी पड़ेगी। किराए पर घर क्यों? अब आप उस घर का क्या करेंगे जो आपके नाम पर है? यह मेरा घर नहीं है, यह आफिया का घर है, वो इसकी मालिक है। आप झूठ बोल रहे हैं नूर मोहम्मद। पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम पर है। अब वो घर तुम्हारा है। रात को इस बारे में बात करेंगे। हम अब इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मुझे बहन के घर ले जा रहे हैं तो अब आप इसके बारे में बात करेंगे। हम तय करेंगे कि हम क्या करेंगे। बहन से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? उसने तुम पर एक उपकार किया है। मुझ पर कोई उपकार किया? हाँ बुशरा, उसने तुम्हारा पक्ष लिया है। उसने मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया। ओह सचमुच? तो यह उपकार मुझ पर किया गया है। छोड़ो नूर मोहम्मद, मेरा विवाह तुम्हारे साथ करके बहन ने मुझ पर नहीं तुम पर उपकार किया है। मैं 8 साल से उसके घर पर बैठी हुई थी। तुम्हें बहन के बारे में अपने विचार बदलने की जरूरत है। हमें भविष्य में बहन की मदद की जरूरत पड़ सकती है। जरूरत? आपका क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक वलीद मुझे पैसे वापस नहीं कर देता, जब तक मेरी हालत ठीक नहीं हो जाती, तुम्हें बहन के घर रहना होगा। मुझे करना होगा। और आप? तुम कहाँ रहोगे? मैं दुबई जाऊंगा वली को खोजने के लिए। मगर तुमने मुझसे कहा था कि तुम आफिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करोगे और वली अपने आप वापस आ जाएगा। वो पैसे लौटा देगा और आपके चरणों में बैठ जाएगा। मेरा इरादा बदल गया है। मैं अपने बेटे के पास जाऊंगा और उससे अनुरोध करूंगा और उसे मनाऊंगा। मेरा केवल एक बेटा है, वो मुझ पर गुस्सा है। आफिया भी तुमसे नाराज है। जाओ, उससे भी अनुरोध करो और उसे मनाओ। मैं भी आफिया को सांत्वना दूंगा। मैं उससे अनुरोध करूंगा, मैं उससे भीख मांगूंगा, लेकिन मैं भी उसे सांत्वना दूंगा। वाह नूर मोहम्मद वाह! इसका मतलब है कि बुशरा न इधर की है न उधर की। ये भावुक या क्रोधित होने का समय नहीं है। किसी ने मुझे बताया है कि आफिया तलाक के लिए अर्जी दे रही है। वो नोटिस भेज रही है। अगर आफिया मुझसे तलाक ले ले, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा बुशरा। मेरा घर? मेरे घर का क्या होगा? तुम वहीं रहोगी जहां तुम थी बुशरा। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम बहन के घर में रहती थी, अब तुम फिर से बहन के घर रहोगी। आना। मामा आ गए हैं। आ जाएं। नमस्ते बहन।
क्या हुआ? तुम्हारे सिर में क्या है? क्या आप ठीक हो? बत्तियां जला दो। लाइटें चालू नहीं होंगी। यहाँ बैठो। और तुम बाहर जाओ। मुझे क्यों देख रही हो? मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। जाना। बहन, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तुम्हें अपनी बहन को धोखा देने के लिए ही उसकी जरूरत थी। क्या विश्वासघात बहन? मैं हनीमून पर गया था और उस हनीमून ने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? वली ने मेरा शोरूम बेच दिया। उसने बैंक से सारा पैसा निकाल लिया। वो दुबई भाग गया है। वो दुबई भी गया है। कौन गया? इमरान मुगीज। वो कह रहा था कि वो जीवन भर वहीं रहेगा। मैं तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा और त्योहारों आदि पर आपको फोन करेंगे। क्या वो जुलेखा को अपने साथ ले गया? उसने उसे तलाक दे दिया है। क्या? तलाक? हाँ। उसने कहा कि मैं जुलेखा से सच्चा प्यार करता हूँ। भाड़ में जाए उसका प्यार बहन। ये कैसा प्यार है कि उसने प्यार किया और तलाक दे दिया? उन्होंने इसका भी उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें प्यार हो गया और फिर उन्हें पता चला कि मैं जुलेखा के बिना नहीं रह पाऊंगा। वो झूठ बोल रहा है, वो बकवास कह रहा है। ये बकवास नहीं है। उन्होंने कहा कि वो ये सोचकर मरने लगे कि जुलेखा यूसुफ के बिना कैसे रह पाएगी। नुद्रा ने सोचा कि आप यूसुफ के रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। आपने साफ मना कर दिया है। मैं हूँ। मुझे खेद है। बेटी, उसे तुम्हारी जरूरत है। मुझे लगता है कि ये संभव है कि मुझे गलत हूं। अंकल, वो मेरे सामने बात नहीं करेगी। मैं थोड़ी देर में आऊंगा। क्या मैं गलत हूं मेरे बच्चे? हाँ। पहली बार जब मुझे लगा कि वो अपना दर्द ठीक करने के लिए मेरे पास आएगा, मुझे तब अच्छा लगा। उसे पहचानती हूँ। मैं उसे थोड़ा समझ सकती हूँ। मुझे लगा कि मैं जुलेखा का खालीपन भर सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं। क्यों? क्यों नहीं अभी? मेरा मानना है कि पुरुषों की कमी को पूरा करने के लिए महिलाओं ने महिलाओं का सम्मान खो दिया है। अगर मैं जुल्खा की कमी पूरी कर दूं तो लोग सोचेंगे कि प्यार एक भावना नहीं है, लेकिन एक बीमारी। हर वो लड़का जो प्यार में असफल होता है, एक नई लड़की ढूंढ सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। सच कहूं तो प्यार को बांटा नहीं जा सकता। असफल होने पर भी यह कम नहीं होता और न ही इसका शून्य भरा जा सकता है। उसे बताओ। जिस दिन मुझे पता चला कि वो जुलेखा से प्यार करता है, मैं बहुत परेशान थी। लेकिन जिस दिन वो मुझसे शादी के बारे में बात करने आया, मुझे बहुत दुख हुआ। तो आप चाहते हैं कि जो व्यक्ति प्यार करता है वो मर जाए? तो फिर ये दुनिया कैसे चलेगी? यहाँ आप प्यार में पड़ते हैं और असफल भी होते हैं। जो प्रेम में असफल हो जाता है उसका क्या होगा?
मुझे बताओ। मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूं, लेकिन आपने इस एक बात का जवाब नहीं दिया कि प्यार में नाकाम लोगों का क्या होगा। ठीक है, अब याद करो और कम से कम मुझे बताओ कि जब कोई प्यार में असफल होता है, वास्तव में क्या होता है? उनमें से एक की शादी कहीं और हो जाती है, यही है ना? आपकी नज़र में दूसरे का कहीं और विवाह करना गलत क्यों है? ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, यह ऐसा नहीं है। सफलता और असफलता के बीच हमें भी जीवन को रास्ता देना होगा, फिर यह आगे बढ़ता है और इसी तरह जीवन चलता रहता है। मैं यहाँ आपसे यूसुफ का इलाज पूछने नहीं आई हूँ, नहीं, मैं तुमसे जुलेखा की कमी को भरने के लिए कह रही हूँ। मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आई हूँ, यूसुफ बेचा जा रहा है, आओ उसे खरीद लो। मैं तुम्हें जुलेखा कहूंगी। क्या आप मदीहा बहन से शादी कर रहे हैं? वो भी अच्छी है, लेकिन आपको समझदारी से निर्णय लेने की जरूरत है कि तुम उससे शादी करोगे। अपना होमवर्क करें। जो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे ये पता नहीं है, हम मदीहा बहन के पास जाएंगे या जुलेखा के पास बहन की शादी के दिन? चुप रहो, वो शादीशुदा है। फोन बज रहा है। नमस्ते। मदीहा बोल रही हूँ। हाँ मदीहा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुझे लगता है कि मैं बहुत सामान्य हूँ। अगर तुम सामान्य हो जाओ तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पिताजी कहाँ हैं? वो चला गया है। क्या आपने अस्वीकार कर दिया? उन्होंने मुझे अस्वीकार नहीं करने दिया। ठीक है, तुम कहाँ हो? घर पर। तो आओ मुझे ले जाओ। कहाँ? कहाँ ले जाऊं? हाँ, तुम मुझसे शादी कर रहे हो तो मुझे डेट पर ले चलो। हम खाएंगे, हम रोमांटिक बातें करेंगे। तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ, मेरे पास पैसा है। मेरे पास भी हैं। क्या दादी तुम्हें नहीं रोकेंगे? अब वो क्यों रुकेगा? स्कूटर पर? और क्या आपके पास अब तक बाइक है? हाँ। आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। अलविदा। उसके साथ जाने के लिए नीली शर्ट पहने आप अच्छे लग रहे हैं। आपको कैसे मालूम? मुझे तो ये भी पता है कि जुलेखा बहन को काला रंग पसंद है। इसे लीजिए। आप क्या कर रहे हो? मैं रिज्यूमे बना रही हूँ। रिज्यूमे का मतलब है कि अब तुम नौकरी करोगे। हाँ। क्या तुमने माँ से पूछा? हाँ, उसने कहा तुम ये कर सकती हो। अब यहाँ क्या होगा? मुझे सच बताओ, क्या तुमने उनको छोड़ दिया है जो पीछे रह गए हैं? हाँ। क्या तुम्हें भी उसकी याद नहीं आती? कौन? जिसने तुम्हारे लिए मार सहन की। मुझे उसकी याद आती है,
लेकिन फिर मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। उसके लिए दुआ करें कि वो मदीहा से शादी करे। तो मैं भी अपने लिए प्रार्थना करूंगी। क्या वो मदीहा से शादी कर रहा है? क्या आप जानते हैं, मदीहा का नाम जुलेखा नहीं है, जिसके कारण उसे धोखा मिला। अन्यथा वो उसके घर जाकर पूछता, क्या आपका नाम जुलेखा है? तो सुनो, मेरा नाम यूसुफ है। तो उसे पीटा या अपमानित नहीं किया जाता, और मैं उसके जीवन में नहीं रहूंगी। अगर ऐसा था तो आपने इमरान से तलाक क्यों लिया? मैं कसम खाती हूँ कि मैंने उससे नहीं पूछा। उसने वास्तव में मुझे उपहार दिया। जब उसे लगा कि जिंदगी बर्बाद हो गई है, बदला लेने के लिए अपना जीवन भी बर्बाद कर दिया। हाजरा, क्या आप जानते हैं, जब कोई आदमी प्यार में पड़ता है तब इंसान सचमुच बदल जाता है। हाजरा, जब वो किसी को चोट पहुंचाता है तो उसे भी चोट पहुंचती है। तुम्हें सचमुच उसकी याद आने लगी है? बस प्यार आने लग गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उससे प्यार हो गया है। जब आप किसी एक व्यक्ति के प्यार में पड़ जाते हैं, फिर आप हर किसी से प्यार करने लगते हैं। भगवान उसे खुश रखे। वो यूसुफ से शादी नहीं करेगी। मुझे पता है कि वो मदीहा से शादी कर रहा है। कौन मदीहा? उसी दिन जो घर आई थी। ठीक। किसने कहा कि यूसुफ सुलेखा के बिना मर जाएगा? इतना ही नहीं माँ, वो बहुत सी बातें कह रही थी। उसे बहुत पीटा गया। ठीक है, यहाँ कुछ सलाद रखो। आप प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहे हैं? आप दुखी या आश्चर्यचकित नहीं हैं? जिस दिन मुझे पता चला, मुझे बहुत कष्ट हुआ। मेरी भी यही हालत थी। मैंने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कोई भी उसका प्यार साझा नहीं करता। तब उसने कहा, मैंने प्यार बरकरार रखा, लेकिन यूसुफ को दे दिया। मुझे लगा कि यह गलत उत्तर था, लेकिन फिर मैंने इसके बारे में सोचा। जिसने प्रेम किया है, उसे प्यार बांटने का अधिकार है। वह इसे रख सकती है, या इसे मदीहा जैसे किसी व्यक्ति को रखने के लिए दे दें। उसका एक सच्चा प्यार। तुम्हें चोट लगी है, लेकिन मुझे चोट नहीं लगी है। मुझे लगता है कि यह प्यार है जो आपको अपने प्रेमी को त्यागने की शक्ति देता है। मुझे यह भी पता चला, वजीर अहमद ने भी क्या सोचा। तुम जल्दी घर आओगे। आपका क्या मतलब है? शादी के बाद घर लेकर नहीं जाओगे। अवश्य मैं करूंगा। कब? जब आप ऑफिस जाएंगे। क्या तुम जल्दी से घर वापस नहीं आओगे? मेरा मतलब है, आप मेरे पास जल्दी आना पसंद करेंगे। अवश्य मैं करूंगा। एक सप्ताह में आप मुझे कितनी बार बाहर ले जाएंगे? जब भी आप चाहते हैं। तो हम हफ्ते में कम से कम एक बार सिनेमा देखने जाएंगे। सही। आप मुझसे प्यार करोगे?